नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे क्रेडिट के पर्सनल लोन के बारे में। उसकी क्या क्या एलिजिबिलिटी है, क्या क्या इंटरेस्ट रेट लगेगा इसमें, कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड हैं और आप क्रेडिट का किस तरीके से डीएसए ले सकते हैं। आज हम इस पे बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। जैसा आप जानते हैं कि हम सबसे पहले हमें पता होने चाहिए कि इस पर्सनल लोन की मेन यूएसपी क्या है। ठीक है, क्या क्या ऐसे मेन की फ़ीचर्स हैं जिसके लिए क्रेडिट पर्सनल लोन हम आपको रिकमेंड कर रहे हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे पहला जो इसका की फ़ीचर है दोस्तों, कि ये टायर 1 और टायर 2 3 सिटीज़ में सैलरी के बेसिस पे देता है दोस्तों लोग। तो अगर फॉर एग्जांपल आप टायर 1 सिटी में आते हैं, तो अगर आपकी सैलरी मंथली मिनिमम सैलरी जो होनी चाहिए वो 20 के होनी चाहिए, 20,000 तक होनी चाहिए। और अगर आप टायर 2 और टायर 3 सिटी में आते हैं, तो आपकी जो मिनिमम सैलरी होनी चाहिए दोस्तों मंथली, वो 16 के होनी चाहिए, 16,000 रुपये महीने की मिनिमम सैलरी होनी चाहिए अगर आप टायर 1 टायर 2 और टायर 3 सिटीज़ में आते हैं। इनकी जो मेन रिक्वायरमेंट है दोस्तों, जो मेन जो है वो है कि इनको, क्योंकि ये सैलरी बेसिस पे दे रहे हैं, आप किस प्रोफाइल पे काम कर रहे हैं इस पे दे रहे हैं, तो ये आपका जो है 6 महीने का वर्क एक्सपीरियंस मांगते हैं। आपका मिनिमम आपका जो वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए, आप जिस भी फर्म में काम कर रहे हो, वो आपका 6 मंथ का होना चाहिए। इसका प्रोसेस जो है दोस्तों वो फुली डिजिटल प्रोसेस है। पूरा डिस्पर्समेंट से लेके केवाईसी से लेके सब कुछ डिजिटल है, जिसकी वजह से प्रोसेस थोड़ा सा जल्दी होता है और डिस्पर्समेंट भी तुरंत होता है दोस्तों। इसका जो मैक्सिमम टेन्योर रहेगा दोस्तों वो 60 मंथ, 5 साल का रहेगा। इससे ज़्यादा की आप ईएमआई नहीं करवा सकते हैं। सैलरी स्लिप नॉट रिक्वायर्ड, इसमें यहाँ पे सैलरी स्लिप रिक्वायर्ड नहीं है। अगर सैलरी आपकी कंपनी के नाम से क्रेडिट हो रही है, आपके बैंक अकाउंट के स्टेटमेंट में वो रिफ्लेक्ट कर जाएगी, तो फिर सैलरी स्लिप की वहाँ पर ज़रूरत दोस्तों नहीं पड़ेगी। लोन अमाउंट जो है दोस्तों वो मैक्सिमम आपको 4 लाख तक का मिलेगा। 4 लाख से ज़्यादा का लोन अमाउंट आपको क्रेडिट नहीं ऑफर करता। और वेरी लिमिटेड लोकेशन, बहुत ही लिमिटेड लोकेशंस में दोस्तों ये पिन कोड अवेलेबिलिटी है। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि आपके पिन कोड में इस लोन की अवेलेबिलिटी है या नहीं, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। आप हमसे संपर्क कैसे कर सकते हैं ये हम आपको लास्ट में पूरे डिटेल में बताएंगे। तो जो इसके लिमिटेड लोकेशन है दोस्तों, उसमें एक लिमिटेड लोकेशन है, साथ साथ इसमें जियो लिमिट भी है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए अगर आपका लोकेशन कानपुर है, तो कानपुर की रेंज से 30 किलोमीटर, जो भी जहाँ ऑफिस है वहाँ से 30 किलोमीटर की रेंज में ही आपको, अगर आपका पिन कोड आता है, आपका एरिया आता है, तो आपको ये लोन ऑफ़र करते हैं। अब आ जाते हैं इसकी एलिजिबिलिटी पे। इसकी क्या क्या मेन एलिजिबिलिटी है। तो एलिजिबिलिटी दोस्तों इनकी जो मेन है वो ये है कि ये जॉब प्रोफाइल देखते हैं। और जॉब प्रोफाइल में दोस्तों ये देखेंगे कि आप किस टाइप की फर्म में काम कर रहे हैं। आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म में काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड फर्म में काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप कोई किसी गवर्नमेंट सेक्टर में काम कर रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। अगर आप किसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम कर रहे हैं तो दोस्तों आप एलिजिबल हैं क्रेडिट पर्सनल लोन के लिए। अगर आप प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक लिमिटेड कंपनी में काम कर रहे हैं तो भी एलिजिबल है। हाँ, अगर आप किसी प्रोप्राइटरशिप फर्म में काम कर रहे हैं दोस्तों, तो इसके अलावा अगर आप किसी भी और फर्म में काम कर रहे हैं तो आप क्रेडिट के पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं दोस्तों। यही जो 4 सेक्टर आपको जॉब प्रोफाइल दिख रही है, आपका जो प्रोफाइल होना चाहिए इन्हीं 4 टाइप की कंपनी के अंदर होना चाहिए। आपकी जो एज होनी चाहिए दोस्तों वो 22 से 60 साल तक होनी चाहिए। मिनिमम एज जो है वो 22 ईयर्स है और मैक्सिमम 60 साल तक की एज अगर आपकी है तो आप क्रेडिट के पर्सनल लोन के लिए एलिजिबल हो जाएंगे दोस्तों। टेन्योर जो होगा दोस्तों वो 5 साल का होगा। 5 साल से ज़्यादा टेन्योर मैक्सिमम आपको नहीं मिल सकता है अगर आपका कोई भी लोन है, जैसे हम पहली स्लाइड में आपको बता चुके हैं। जो लोन अमाउंट रहेगा दोस्तों वो 4 लाख रहेगा। 4 लाख से ज़्यादा का अगर आपका लोन ऑफ़र नहीं देगी कंपनी आपको क्रेडिट इस पर्सनल लोन में। सिबिल स्कोर जो होना चाहिए दोस्तों वो आपका 700 प्लस होना चाहिए। 700 से ज़्यादा आपका सिबिल स्कोर होना चाहिए। और -1 सिबिल यहाँ पर एक्सेप्टेड नहीं है दोस्तों। -1 सिबिल से मतलब हो गया कि अगर आप पहली बार कोई लोन ले रहे हैं तो क्रेडिट आपको लोन ऑफ़र नहीं करेगा दोस्तों। अब आ जाते हैं इंटरेस्ट रेट पे कि इसका क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है दोस्तों। अगर आपको लोन मिलेगा तो किस रेट ऑफ इंटरेस्ट में मिलेगा। तो जिसका आरओआई है दोस्तों वो 27.99% से स्टार्ट होता है, जो कि रिड्यूसिंग है। जिसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि जो मिनिमम आपको आरओआई मिलेगा वो 27.99% मिलेगा और जो कि रिड्यूसिंग होगा। इसकी जो प्रोसेसिंग फ़ीस है दोस्तों वो आपकी
अप टू 3% प्लस GST। अप टू 3% से मतलब ये हो गया कि 1 से लेकर 3% के बीच में प्रोसेसिंग फीस होगी, डिपेंडिंग अपॉन द योर केस एंड लोन अमाउंट, और प्लस GST लगेगी दोस्तों। लोन फॉर FOIR, लोन FOIR का मतलब हो गया दोस्तों कि यहाँ पर आपको जो कंपनी ऑफ़र कर रही है लोन, वो आपकी सैलरी को देख के ऑफ़र करेगी। तो ये मतलब ये बताना चाहेंगे यहाँ पे हम आपको कि आपकी सैलरी अगर किस रेंज में है और आपको कितना लोन मिल सकता है, तो उसके लिए कंपनी ने स्लैब बना रखे हैं। तो उस स्लैब कुछ इस तरीके से है दोस्तों, अगर आपकी सैलरी 16 से 18 हज़ार के बीच में प्रति महीना आती है, 16K to 18K, तो आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा दोस्तों वो 1 लाख का मिलेगा, और जो टेन्योर जो मिलेगा मैक्सिमम आपको वो 24 मंथ का मिलेगा। अगर आपकी सैलरी 18 से 20 महीने 18,000 से 20,000 तक आती है, तो आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा दोस्तों वो 2 लाख मिलेगा, और टेन्योर आपको 36 महीने का मिलेगा मैक्सिमम टेन्योर। अगर आपकी सैलरी जो है 20 से 25,000 के बीच महीना है, तो आपको जो मैक्सिमम लोन मिलेगा, अमाउंट मिलेगा दोस्तों वो 3 लाख मिलेगा। टेन्योर जो होगा वो आपका 48 मंथ्स का होगा, मैक्सिमम जो टेन्योर मिलेगा आपको। अगर आपका सैलरी स्लैब, अगर आप इस स्लैब में आते हो 25,000 से 30,000 तक की में अगर आपकी सैलरी पर मंथ आती है, तो आपको जो मैक्सिमम लोन जो मिल सकता है क्रेडिट से वो 3.5 लाख का मिलेगा दोस्तों, और जो टेन्योर होगा वो 48 मंथ्स का होगा। और अगर इन केस अगर आपकी सैलरी 30,000 महीने से ज़्यादा है, 30K प्लस है, तो आपको क्रेडिट जो है वो 4 लाख का लोन ऑफ़र करेगा, जो कि क्रेडिट की मैक्सिमम लोन लिमिट है। और आपको जो टेन्योर भी मिलेगा वो 60 मंथ का मिलेगा, जो कि जो है मैक्सिमम इसकी जो है लिमिट है 60 मंथ की। 60 मंथ से ज़्यादा लोन ऑफ़र आपको टाइम टेन्योर क्रेडिट किसी भी लोन में नहीं देता है, ऐसा हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये पूरा एक लोन का फॉयर है, और यहाँ पर ये पूरा आपको स्ट्रक्चर बता दिया कि किस सैलरी के हिसाब से आपकी क्या, अगर आपकी कितने महीने रुपये प्रति महीना सैलरी आती है, तो उसके हिसाब से आपको कितना लोन ऑफ़र होगा और क्या उसका मैक्सिमम टेन्योर होगा। अब इसमें डॉक्यूमेंट्स पे आ जाते हैं दोस्तों, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड रहेंगे इसमें। तो जो डॉक्यूमेंट्स है वही नॉर्मल डॉक्यूमेंट्स है दोस्तों, जो आप लोन के लिए होता है रिक्वायरमेंट होती है, जिसमें पैन कार्ड है आपका, आधार कार्ड है आपका, फ़ोटो रहेगी आपकी, 3 महीने की सैलरी स्लिप चाहिए दोस्तों, जो कि ऑप्शनल है, और वो किसी केस में ज़रूरत पड़ती है उसकी, अगर रिक्वायरमेंट होगी तो मांगा जाएगा आपसे। बैंक स्टेटमेंट ऑफ लास्ट 6 मंथ, यानी कि लास्ट 6 मंथ का आपको बैंक स्टेटमेंट भी भेजना होगा, क्योंकि जैसा हमने डिस्कस किया था कि जो मेन एलिजिबिलिटी है वो क्या है कि एटलीस्ट आप 6 मंथ आप उस कंपनी में काम करते हो, जो भी जॉब प्रोफाइल में आप काम कर रहे हो, तो इसकी चेक करने के लिए कंपनी आपसे बैंक स्टेटमेंट मांगती है 6 महीने का चेक करने के लिए, ठीक है। अब आती है बात कि आप लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हो, हाउ टू अप्लाई फॉर पर्सनल लोन। इस पर्सनल लोन के लिए आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, तो इसकी प्रोसेस 2 है दोस्तों। एक तो ये है कि यू कैन विजिट कॉन्टैक्ट आवर टीम, आप हमारी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, या आप क्रेडिट की वेबसाइट पे जाके भी लोग पता कर सकते हैं कि इस पर्सनल लोन के बारे में। वरना और अगर मान लीजिए अगर आपको कोई DSA कोड चाहिए क्रेडिट का, तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। कांटेक्ट जो है एक तो हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी है, और हमारी वेबसाइट भी है www.abpaisa.com। उस वेबसाइट पे विज़िट करके आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और हम आपको पूरी डिटेल में आपकी मदद करेंगे। काफ़ी जानकारी, जो भी जानकारी आपको चाहिए, फॉर एग्जांपल आपका पेड फूड एलिजिबिलिटी, जो भी मैंने एलिजिबिलिटी बताई है, और भी कोई भी क्वेश्चंस हो आपके, DSA से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं दोस्तों। तो ये पूरा प्रोसेस था दोस्तों, पूरी एलिजिबिलिटी, डॉक्यूमेंट्स क्या क्या रिक्वायरमेंट रहेंगे, और क्या क्या इसमें इंटरेस्ट रहेगा, मैंने आपको पूरा डिटेल में बताया। तो थैंक यू दोस्तों फॉर लिसनिंग।